Hello everyone, welcome to Studying and Stuff. Today we are starting class 6 Geography chapter 3 and the name of the chapter is Motions of the Earth. Before starting the chapter, let us have a look of the question answers of this chapter. तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विद द ऑर्बिटल प्लेन ये पूछा हुआ है. रोटेशन क्या होता है, रेवोल्यूशन सिंपल डेफिनेशन पूछी हुई है, लीप ईयर क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन समर एंड विंटर सॉल्स्टिस एंड इक्विनॉक्स, why does the southern hemisphere experience winter and summer solstice in different times and that of northern hemisphere. अब ऐसा क्यों होता है. अब ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं अच्छे से इस चैप्टर में. और आई कैन प्रॉमिस यू कि आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के बाद ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे. और मैं चाहता हूं कि आप वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चंस को एक बार जरूर पढ़ें सारे. नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. अब चैप्टर शुरू करने से पहले हम पिछले चैप्टर के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं. पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस और वो रोटेट करती है अपनी ही एक्सिस पे. अब एक्सिस क्या होती है, ये इमेजिनरी लाइन होती है विच जॉइंस नॉर्थ पोल विद साउथ पोल एंड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ. एक इमेजिनरी लाइन है, असल में ऐसी कोई लाइन नहीं होती. ठीक है. अब हम थोड़ा सा और इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. हम पढ़ने वाले हैं रोटेशन के बारे में, हम पढ़ने वाले हैं रिवोल्यूशन के बारे में. एक बार आप इनकी डेफिनेशन देख लीजिए और उसके बाद मैं आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये चीजें होती क्या हैं. रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, सिंपल एज दैट. बस इतना ही करना है आपको. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ. अब ये याद रखना फिक्स्ड पाथ. ये फिक्स्ड पाथ क्या होता है, जहां पे प्लैनेट्स वगैरह एक फिक्स्ड पाथ में ही रिवॉल्व करते हैं स्टार्स के आसपास, या फिर जो आपकी सैटेलाइट्स होती हैं जैसे मून वगैरह हो गए वो भी प्लैनेट्स के आसपास रिवॉल्व करते हैं. तो एक फिक्स्ड पाथ होता है उनका, एक रास्ता फिक्स होता है, वहीं से वो मूव करते हैं हमेशा. उसको आप ऑर्बिट बोलते हैं. तो ये जो मूवमेंट होती है कि अर्थ सन के आसपास मूवमेंट करती है ना फिक्स पाथ, दिस इज नोन एज रिवोल्यूशन. द प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन. अभी हम देखते हैं ये ऑर्बिटल प्लेन भी क्या होता है. एक और चीज होती है, द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड एज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होनी चाहिए, बहुत सिंपल सी चीज है. और अभी हम ये सारी चीजों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे. व्हाट इज एन अर्थ डे. देखो, अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस. द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे. दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ. एक चीज हमें समझनी चाहिए कि हम बोलते हैं कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, ठीक है. लेकिन ये भी आप समझिए कि जो एक दिन में 24 आवर्स होते हैं वो वन डे हम इसलिए बोलते हैं उसे कंप्लीट, क्योंकि ये अर्थ पर होता है ऐसा. अगर दूसरे प्लैनेट्स हैं कहीं पे, मार्स है या वीनस है या और प्लैनेट्स हैं, क्या उन पे भी 24 आवर्स का ही वन डे होगा? नहीं होता है. इसीलिए जो हमारे यहाँ पे 24 आवर्स का कंप्लीट एक रोटेशन होता है, जब एक पूरा एक्सिस के आसपास अर्थ अपना एक रोटेशन 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट कर लेती है, उसको हम अर्थ डे बोलते हैं, जिसका टाइम पीरियड होता है 24 आवर्स. ठीक है, 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट होता है. तो अब हम इन सारी चीजों को समझते हैं कि ये सारी चीजें है क्या. आप यहाँ पे नीचे ध्यान से देखो तो आपको पिक्चर्स नजर आएंगी दो. यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो आप. तो नंबर वन, जो आपकी अर्थ है वो टिल्टेड होती है थोड़ी सी, आप देख सकते हो यहाँ पे. और देखो जिस रीजन पे लाइट पड़ रही है, ठीक है, वो थोड़ा सा ब्राइट नजर आ रहा है, और जिस रीजन पे लाइट नहीं पड़ रही है वो थोड़ा सा छुपा हुआ है, सन से दूर है, वो रीजन थोड़ा सा डार्कर शो हो रहा है. तो यहाँ पे लाइटर पार्ट में इस टाइम क्या हो रहा है, यहाँ पे डे हो रहा है. और जो ये डार्कर पार्ट है यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डार्कन जो स्पेस है यहाँ पर नाइट हो रही है इस टाइम. और ये जो एक लाइन है, ऐसा लग रहा है कि ये लाइन है, लेकिन ये जो रीजन है ये एक सर्कल है, सर्कुलर लाइन है, क्योंकि ये दूसरी साइड भी होगी, हमने देखा था जैसे इक्वेटर होता है. ठीक है, तो ये एक सर्कुलर लाइन जो है, ये इसे हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. ठीक है, जो ब्राइटर साइड को और डार्कर साइड को अलग अलग कर रही है, तो ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन होता है. इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं. अब इस एनिमेशन की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं कॉन्सेप्ट को. कैन यू सी दिस. ये देखो आप, ये एक पिन टाइप लगी हुई है, अर्थ के बीच में से पास हो रही है. दिस इज एन इमेजिनरी लाइन विच इज जॉइनिंग द नॉर्थ पोल विद साउथ पोल एंड दिस इज नोन एज एक्सिस. हमने पढ़ा था इसके बारे में, एक्सिस. एंड अब आप ध्यान से देखो कि अर्थ सीधी नहीं है, सीधी इसको ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ी सी टिल्टेड है यहाँ पे. तो ये जो यहाँ पे इतना सा एंगल, जितना एंगल से ये टिल्टेड है थोड़ा सा टूवर्ड्स द इक्वेटर, टूवर्ड्स द ऑर्बिटल प्लेन आप इसको बोल सकते हो. ठीक है, तो ये 23.5 डिग्री टिल्टेड है. हम लोग मैप देखते हैं तो सीधा देखते हैं, ये देखो आप इंडिया बना हुआ है, ये सीधा बना हुआ मैप हम देखते हैं हमेशा, लेकिन यहाँ पे ये सारी चीजें थोड़ी सी टेढ़ी हैं, आप देख रहे हैं. और ये जो यहाँ पे एरोज हैं ये डिनोट कर रहे हैं सनलाइट को, कि सन की रेज यहाँ से आ रही हैं. ये जो ब्राइटर साइड आप देख रहे हो यहाँ पे डे है इस टाइम, और ये जो डार्कन साइड है यहाँ पर नाइट है.
और ये जो आपको लाइन नजर आ रही है ना यहाँ पे, एक्चुअली में ये सर्कल है, ये ऐसे राउंड सर्कल है, एंड दिस इज नोन एज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ऐसा लग रहा है कि ये डे और नाइट को सेपरेट कर रही है लाइन, है ना। तो ये है आपका सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो इमेजिनरी लाइन है। अब एक और चीज आप इसमें ऑब्जर्व करो कि अर्थ जो है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है। ये देखो आप, वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है ये। और हम लोगों को क्या लगता है जब हम ऑब्जर्व करते हैं, हम देखते हैं कि सन जो है वो ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में सेट होता है, जबकि सन अपनी जगह पे स्टेबल है, सन अपनी जगह से नहीं हिलता। हमारी अर्थ रोटेट इस तरह करती है कि हमें लगता है कि सन ईस्ट से निकल रहा है और वेस्ट में सेट हो रहा है। और जब ये ऐसे एक राउंड कंप्लीट कर लेती है अर्थ पूरा, उसको हम पूरा एक दिन बोलते हैं, जिसका टाइम पीरियड होता है 24 आवर्स। ठीक है, इसीलिए हमने उसे बताया था अर्थ डे। ठीक है, नाउ डू यू रिमेंबर दिस पिक्चर? हमने लास्ट चैप्टर में भी इसे आपके कंसेप्ट समझने के लिए यूज किया था। आप देख सकते हो यहाँ पे, दिस इज 0 डिग्री, दिस इज इक्वेटर, 23.5 डिग्री नॉर्थ इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अभी हम इन तीन को ही देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस बनी हुई हैं। अर्थ का जो हमने शेप बनाया था वो बिल्कुल सीधा बनाया था। और अब आप इस पिक्चर को देखो ध्यान से, इक्वेटर देखो आप, ये सीधा होना चाहिए, लेकिन ये देखो कितना टेढ़ा है। और यहाँ पे भी देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना टेढ़ा बना हुआ है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितना सीधा बना हुआ है। ये जो हमने एक यहाँ पे डॉटेड इमेजिनरी लाइन ली है, ये हमने लिया है ऑर्बिटल प्लेन। ठीक है, अब ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है, आप सिर्फ इसको इतना याद रखो कि जैसे अर्थ है वो आपकी रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, तो वो कुछ इस तरह करेगी रिवॉल्व इलिप्टिकल पाथ में। आगे हम इसको समझेंगे अच्छे से, लेकिन उसका पाथ तो सीधा ऐसे ही रहेगा ना। अर्थ अपने आप में टेढ़ी जरूर है, लेकिन वो सन के आसपास तो सीधा ही रिवॉल्व कर रही है ना। तो हमने ये एक प्लेन लिया है, आप इसको नॉर्मल मान सकते हैं। आप एक स्ट्रेट लाइन बीच में से मान लीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। और अब अगर हम इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ऊपर बनाएं, एक वर्टिकल लाइन बनाएं, तो वो आपका, अगर अर्थ सीधी हम इसको इमेजिन करते हैं तो वो एक्सिस बननी चाहिए। ठीक है, लेकिन देखिए एक्सिस को यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन वो कहाँ पर है, और टेढ़ा है बिल्कुल। इक्वेटर को यहाँ पे होना चाहिए, और आप देखो कितनी टेढ़ी है वो यहाँ पे। तो जो अर्थ है इसमें एक टिल्ट है, इसमें एक टेढ़ापन है। अब ये इसको हम अगर ऑर्बिटल प्लेन माने तो ये 23.5 डिग्री टुवर्ड्स दी ऑर्बिटल प्लेन झुकी हुई है। लेकिन अब ये चीज बहुत कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को कि ये 23.5 डिग्री टिल्ट है इसमें, या 66.5 डिग्री है। तो दो चीजें हैं हमें समझनी पड़ेंगी। अगर तो आप अर्थ के एक्सिस को देखो कि वो कितना टिल्टेड है, तो है वो 23.5 डिग्री। लेकिन अगर आप पूछो कि एक्सिस और ऑर्बिटल प्लेन के बीच में कौन सा एंगल बनता है, तो हम उसको बोलेंगे 66.5 डिग्री। आपको समझ आया? मैं दोबारा रिपीट करूं। अब आप देखो, अगर जो आपका एंगल है, अगर आप एक्सिस को मानते हो कि एक्सिस कितनी टिल्टेड है, तो वो है 23.5 डिग्री। लेकिन एक्सिस और ऑर्बिटल प्लेन के बीच में कौन सा एंगल बनता है, तो वो होगा आपका 66.5 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे आपके एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन गिवन है, व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। अगर अर्थ रोटेट नहीं होगी तो फिर क्या होगा? ठीक है, क्या लाइफ पॉसिबल होगी या लाइफ पॉसिबल नहीं होगी? तो चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब दोबारा से इस पिक्चर की हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं। अब इस आप लाइटेड पार्ट को देखो, ब्राइटर साइड को देखो, तो यहाँ पे तो सन की लाइट रिसीव हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे नाइट है, तो यहाँ पे नहीं रिसीव हो रही है। अब अगर आप इसको देखो और इमेजिन करो कि अब पहले तो अर्थ रोटेट हो रही थी, अब बिल्कुल रोटेट नहीं हो रही है, तो यहाँ पे सनलाइट पड़ती रहेगी बहुत ज्यादा। हम आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल डे रहेगा, यहाँ पे सारा दिन 24 आवर्स का डे रहेगा, तो बड़े मजे हैं जी, है ना। लेकिन बहुत मजे नहीं है। मजे कैसे नहीं है? क्योंकि इतनी सारी हीट रिसीव होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी, और फिर इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी हीट कि यहाँ पे रहना बहुत बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और सोचो आप ऑलमोस्ट 6 मंथ से ज्यादा जो है यहाँ पे डे ही रहेगा। तो फिर इतने टाइम तक अगर यहाँ पे सनलाइट रिसीव होगी तो ये बिल्कुल भी रहने के लायक नहीं होगा। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, और हो सकता है हम लोग बर्न हो जाएं। और यहाँ पे जो है, बिकॉज काफी टाइम से लाइट रिसीव नहीं हुई है, यहाँ पे बिल्कुल ही एक्सट्रीम कंडीशन हो जाएगी। यहाँ पे बिल्कुल ठंड होगी, सब कुछ जम जाएगा यहाँ पे, ठीक है, आईसी कोल्ड हो जाएगा सब कुछ, और यहाँ पे भी रहने लायक नहीं रहेगा टेम्परेचर। सो दोनों ही कंडीशंस में हम देखें तो बिल्कुल एक्सट्रीम हो जाएगा टेम्परेचर, और लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगी हमारी।
इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं। एक होता है अर्थ का रोटेशन जो अबाउट इट्स एक्सिस होता है, और एक होता है रिवॉल्यूशन जो अराउंड द सन होता है अर्थ का। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। जब हम नॉर्मली एक ईयर के बारे में पूछते हैं कि एक ईयर में कितने दिन होते हैं, 1 ईयर में, तो हम बोलते हैं कि 365 डेज होते हैं। लेकिन असल में 1 ईयर में 365 डेज प्लस 6 आवर्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो 6 आवर्स होते हैं हम इनको इग्नोर कर देते हैं। 3 ईयर्स के लिए हम इसे इग्नोर करते हैं, और 4th ईयर में हम इस सारे 6 ईयर्स को 4 ईयर्स के मिला के 24 आवर्स का एक 1 डे बन जाता है, जिसको आप ऐड कर देते हो फरवरी के मंथ में जो होता है 29 फरवरी। और इसीलिए वो वाला ईयर होता है हमारा एवरी 4th ईयर इज अ लीप ईयर। ठीक है, अभी हमारा 2020 चल रहा है, दिस इज अ लीप ईयर। एंड इसके बाद अब हर 4 साल के बाद लीप ईयर आने वाला है। तो अब आएगा नेक्स्ट जो लीप ईयर आएगा वो आएगा 2024 में, उसके बाद 2028 में, ऐसे लीप ईयर चलते हैं। और ये हम लोगों ने ऐसा क्यों किया है कि हम लोगों ने ये 6 आवर्स को कंसीडर नहीं किया अपने कंफर्ट के लिए, क्योंकि कितना कंफ्यूजिंग नहीं हो जाएगा। 6 आवर्स 365 डेज हो गए और उसके बाद 6 आवर्स तक और वेट करो, तब जाके ये ईयर फिनिश होगा। इससे बढ़िया कि जो 6 आवर्स है उसको आप कंसीडर ही मत करो, उसको आप ऐड करके हर 4th ईयर में जब 1 डे हो जाएगा उसका, तो आप उसको ऐड कर दोगे लास्ट में। अब हम इस पिक्चर की मदद से ये समझने की कोशिश करते हैं कि सीजन्स कैसे आते हैं। ठीक है, डिफरेंट सीजन्स होते हैं। हम नॉर्मली 4 सीजन्स मेन यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। ठीक है, अब ये कैसे होता है, तो इससे पहले हम एक एनिमेशन देख लेते हैं, उसकी मदद से समझने की कोशिश करते हैं, और फिर मैं आपको इस पिक्चर की मदद से कंसेप्ट को समझाऊंगा। अब आप इस एनिमेशन को ध्यान से देखो। आपको दिख रहा है कि जो अर्थ है वो सन के आसपास रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, ये सन के आसपास मूव कर रही है, लेकिन आप इसे ध्यान से देखो, ये सर्कल में मूव नहीं कर रही है। सर्कल में मूव करती तो हमें ऐसे मूवमेंट नजर आती, ये सर्कल में मूव नहीं कर रही है। ये आप देखो तो ये एक इलोंगेटेड पाथ में मूव कर रही है। साइड्स में वो थोड़ा सा दूर जा रही है, और अब इस साइड ये जो है सन के थोड़ा सा पास आ रही है। आप ये देखो कुछ इस तरह ये रिवॉल्व कर रही है। ये एक इलोंगेटेड पाथ बन रहा है, या फिर आप इसको इलिप्टिकल पाथ बोल सकते हो, या इसको आप ओवल शेप भी बोल सकते हो। ये देखो आप इस तरह से, आप ध्यान से देखो इसको। इस एनिमेशन को समझने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। और लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पिक्चर में असल में कौन सी मूवमेंट हो रही है, तो क्या सिर्फ रिवॉल्यूशन हो रहा है? आप ध्यान से देखो तो अर्थ रोटेट भी कर रही है ऑन इट्स एक्सिस। और एक चीज आपको ध्यान में रखने वाली है कि क्या ये जो एक्सिस है ये अपनी शेप चेंज करता है या अपना प्लेस चेंज करता है? एक्सिस जैसे है वो ऐसे ही रहेगा। अगर वो इस डायरेक्शन में है तो देखो यहाँ भी इस डायरेक्शन में है, यहाँ भी इस डायरेक्शन में है, यहाँ भी वो इसी डायरेक्शन में है, और वो कहीं भी चले जाए तो अर्थ टिल्टेड ही रहेगी। आप देख रहे हैं अर्थ टिल्टेड है और टिल्टेड इस तरह ही रहेगी। तो यहाँ पे जो हमें समझने की चीज है, जब अर्थ रिवॉल्व करती है सन के आसपास, उसकी वजह से सीजन्स बनते हैं। ठीक है, ये जो सीजन्स बनते हैं वो अर्थ की रिवॉल्यूशन की वजह से बनते हैं, और जो डे एंड नाइट बनते हैं वो अर्थ के रोटेशन की वजह से बनते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हम एक और एनिमेशन देखते हैं। आप देखो इस पोजीशन पे ये इक्विनॉक्स है, और जो सन की रेज है वो स्ट्रेट इक्वेटर पे पड़ रही है। इस पोजीशन में सन जो है बिल्कुल वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ओवरहेड होगा स्ट्रेट। अगेन इस पोजीशन पे सन की रेज स्ट्रेट इक्वेटर पे पड़ेंगी, और इस पोजीशन में सन की रेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर स्ट्रेट होंगी। इसको एक बार दोबारा से देख लीजिए आप। सन इज ओवरहेड ऑन इक्वेटर, sun is overhead on tropic of cancer, sun is overhead on again equator, and sun is overhead on tropic of capricorn। अब इस पिक्चर को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां से हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में आने वाले हैं। तो आप देख सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ। तो ये पाथ सर्कुलर नहीं होता, ये पाथ इलिप्टिकल होता है, ये हमें क्लियर होना चाहिए हमेशा। उसके बाद आप देख सकते हो, अगर हम इस पोजीशन को देखें, हमने देखा था जब आपकी अर्थ इस पोजीशन पे होती है
तो आप देख रहे हैं कि नॉर्थ पोल जो है वो सन की तरफ टिल्टेड है, इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, नॉर्थ पोल। यहाँ पे कहीं पे भी अब आप देखो अर्थ जितना मर्जी यहाँ पे रोटेट करे, वो नॉर्थ पोल में कहीं पे भी डार्कनेस नहीं आने वाली, और यहाँ पे 6 मंथ्स तक डे लाइट रहने वाली है। नॉर्थ पोल में इसे समर भी बोलते हैं, वहां पे 6 मंथ्स तक डे ही रहेगा, वहां पे अंधेरा कभी नहीं होगा। और इस पोजीशन पे जब सन की रेज स्ट्रेट हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं, तो इस पोजीशन ऑफ सन को हम बोलते हैं समर सॉल्स्टिस। और ये साल में एक दिन आता है जो होता है 21 जून। तो आपका जो समर सॉल्स्टिस है वो 21 जून को आता है। इस टाइम आप देखोगी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे समर्स चलती हैं इस टाइम पे, और सदर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम पर विंटर्स होंगी। अब हम इस पोजीशन को देखते हैं। इस पोजीशन में आप देखो कि नॉर्थ पोल जो है वहां पर बिल्कुल भी सनलाइट रिसीव नहीं हो रही है। अर्थ जितनी भी रोटेट करे, क्योंकि वो टिल्टेड पोजीशन में रोटेट करती है, नॉर्थ पोल हमेशा डार्कनेस में रहने वाला है। और यहाँ पे जो सदर्न पोल है आपका, साउथ पोल जो है वो हमेशा लाइट में रहने वाला है, वहां पे हमेशा सनलाइट रहने वाली है। तो अगेन 6 मंथ्स के लिए जो आपका साउथ पोल है वहां पर लाइट रहने वाली है, वहां पे कभी भी रात नहीं होगी। सदर्न हेमिस्फीयर में इसीलिए आपकी समर्स रहेंगी, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस पोजीशन पे विंटर्स होंगी। इस टाइम पे विंटर सीजन चलेगा। और यहाँ पे जो सनलाइट है आपकी इस पोजीशन पे वो स्ट्रेट बिल्कुल ओवरहेड होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के, और इस पोजीशन को अर्थ की हम बोलते हैं विंटर सॉल्स्टिस। और विंटर सॉल्स्टिस पड़ता है आपका 22 दिसंबर को। तो अब हम इन दो पोजीशंस को देखते हैं। अब इस पोजीशन पे अगर आप ध्यान से देखो तो कोई भी पोल जो है वो सन की तरफ टिल्टेड नहीं है। इन पोजीशन पर सन की लाइट स्ट्रेट इक्वेटर पे पड़ रही है, बिल्कुल सन इज ओवरहेड ऑन द इक्वेटर। इस पोजीशन पे क्या होगा, पूरी दुनिया में डे एंड नाइट की लेंथ इक्वल होगी, और इन पोजीशंस को हम बोलेंगे इक्विनॉक्स। स्प्रिंग इक्विनॉक्स क्योंकि ये स्प्रिंग के सीजन में आता है, ये 21 मार्च को आता है। और ऑटम इक्विनॉक्स क्योंकि ये ऑटम सीजन में आता है, 23 सितंबर को पड़ता है। और इसी के साथ हमारे कॉन्सेप्ट फिनिश होते हैं इस चैप्टर के, और मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड टेक केयर, बाय बाय।